अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल कठपुतली, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप लोग देखेंगे कि अब कठपुतली की होने वाली है लास्ट एपिसोड, जिसका आप लोगों को इंतज़ार है। उसमें आप देखेंगे कि अरीबा ने जिसके लिए बुरा किया और अल्लाह ताला ने उसे सज़ा दे दी। आप देखेंगे कि अरीबा जाती है हारून के पास और उसे कहती है कि हारून मेरे सारे पैसे और ज़ेवरात मुझे वापस कर दो। तो इस पर हारून आगे से कहता है कि कौन से ज़ेवरात और पैसे, तुमने मुझे कौन से पैसे दिए। तो इस पर आगे से अरीबा कहती है कि मेरे साथ ऐसी बात मत करो, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें सारे अपने पैसे दे दिए, किसी को बताया भी नहीं है, वो मैं पैसे कह रही हूँ मुझे वापस कर दो। इस पर अरीबा उसको हारून कहता है कि वो पैसे मैंने बिज़नेस में लगाए थे और बिज़नेस में मुझे नुकसान हो गया, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इस पर अरीबा कहती है कि हारून अगर तुमने मुझे पैसे वापस नहीं किए तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे घर चली जाऊंगी और तुम्हारे बाप को मैं सारा कुछ सच सच बता दूंगी। इस पर हारून कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती अरीबा, तुम्हारे पास क्या प्रूव है कि तुमने मुझे पैसे दिए। इस पर अरीबा आगे से खामोश हो जाती है और फिर सोचती है कि वाकई ये सही कह रहा है कि मेरे पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है कि मैंने इसको पैसे दिए। और दूसरी बात, हारून उसे कहता है कि अरीबा अगर तुम मेरे घर गई तो तुम जानती हो कि मैं चला जाऊंगा सीधा अयान के पास और अयान को सारी हकीकत बता दूंगा, फिर देखना तुम्हारे साथ वो क्या करेगा। इस पर वो कहती है कि हारून तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और तुम कभी भी अयान के पास नहीं जा सकते, तुम मुझे जानते नहीं हो। इस पर हारून कहता है तो ठीक है, अब तुम देखना मैं खुद जाऊंगा अयान के पास और सब कुछ हकीकत बता दूंगा, फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। इधर आप देखेंगे कि हारून वहां से सीधा अयान के घर आ जाता है और जब बेल देता है तो चौकीदार को कहता है कि मैंने अयान से मिलना है, अयान साहब से मिलना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। अयान से को जब बताते हैं कि बार कोई हारून साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो वो कहता है कि ठीक है बुलाओ उसे अंदर। जब वो अंदर आता है तो हारून को कहता है कि तुम कौन, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो वो कहता है कि मैं अरीबा का दोस्त हूँ। तो फिर अयान उसे कहता है कि आओ बैठो। तो वो कहता है कि आज मैं अरीबा के बारे में आपको कुछ बताने आया हूँ। तो इस पर अयान कहता है कि क्या क्या बात है, क्या तुम अरीबा के बारे में मुझे बताने आए। तब वो बताता है, कहता है कि अरीबा जो है वो अच्छी एक सही लड़की नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके जदाई से मोहब्बत करती है और आजकल वो आपके पीछे पड़ी हुई है आपसे शादी करने के लिए। मैं आपको एक ही मशवरा दूंगा कि आप कभी भी अरीबा जैसी लड़की से शादी मत करना। आप जानते हैं कि आपकी और ताबीन के दरमियान फूट डालवाने वाली और कोई नहीं अरीबा थी। ये सब कुछ झूठ था, ताबीन बेकसूर है और आपकी आपकी एन शादी के टाइम, निकाह के टाइम उसने ऐसी बात की कि जिसकी वजह से आपका और ताबीन के दरमियान झगड़ा हुआ और आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। और आप जानते हैं कि इस सारे मामलात में मैं भी अरीबा के साथ था, मैंने पूरा उसको साथ दिया। इस पर अयान कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ कि अरीबा एक अच्छी लड़की नहीं है और वो आपसे शादी के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अरीबा से कभी भी शादी ना करिएगा। अगर आपने शादी की भी तो ताबीन से जाकर माफ़ी मांगे। ताबीन एक बहुत अच्छी और नेक सिरे लड़की है, उसके ये सब जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो सब अरीबा ने लगाए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ताबीन का इसमें कोई कसूर नहीं है। इस पर अयान 2 मिनट खामोश हो जाता है और फिर अयान उसे कहता है हारून को कि क्या तुम्हें अरीबा ने कुछ पैसे भी दिए हैं कारोबार में लगाने के लिए। तो इस पर आगे से हारून बहुत चालाक होता है, क्योंकि वो आगे से फ़ौरन बोलता है कि हाँ अरीबा ने मुझे कोई पैसे दिए थे कारोबार में लगाने के लिए, लेकिन मैंने कारोबार में लगाया तो वो मुझे नुकसान हो गया, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। क्योंकि हारून जानता था अगर मैंने इसे बता दिया कि अरीबा के पैसे मेरे पास है तो शायद ये भी मेरे से वापस लेकर अरीबा को दे दे, लेकिन वो कहता है कि सब पैसे मेरे नुकसान हो गया, अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर आप देखेंगे कि अयान ये सारी बातें सोच सोच कर पागल हो रहा है। होता है कि अरीबा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे और ताबीन को जुदा क्यों किया। तुम जानते थे कि मैं ताबीन से अब कितनी मोहब्बत करता था, मैं ताबीन के बगैर नहीं रह सकता था। पहले मैं तुमसे करता था, लेकिन जब से तुमने मुझे धोखा दिया तो मेरा साथ सिर्फ और सिर्फ ताबीन ने दिया था। लेकिन मैं कितना गलत था कि मैंने उसका एतबार ही नहीं किया और उल्टा उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे लोगों के तानों के लिए छोड़ दिया था। इधर आप देखेंगे कि और अयान की माँ जब वो देखती है अयान को परेशान तो वो पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्यों तुम इतने परेशान हो। कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर परेशानी है। तो इस पर आगे से अयान कहता है कि अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, इसलिए आपको ऐसा लगा है कि जैसे मैं परेशान हूँ। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता, लॉन में बैठ जाता है और अरीबा का इंतज़ार करना शुरू हो जाता है। इधर आप देखेंगे कि जब अरीबा वापस आती है तो हारून उससे अयान उसके से पूछता है कि तुम्हारे पास हारून कौन है, हारून तुम्हारा दोस्त है। तो उस पर वो कहती है कि हाँ ये हारून मेरा दोस्त है। तो क्यों, वो कहता है कि
तुम्हारे पास जो कुछ पैसे थे क्या तुमने हारून को दिए कारोबार में लगाने के लिए। आगे से अरीबा चुप हो जाती है क्योंकि अरीबा को पता होता है कि अगर मैंने अयान को बताया तो ये गुस्सा कर देगा, क्योंकि मैंने तो किसी को भी नहीं बताया और मैंने सारे पैसे जेवरात उठाकर हारून को दे दिए और जो आज मुझे कह रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पर अरीबा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने उसे 1 रुपया भी नहीं दिया, मैं उसे क्यों पैसे दूँ, बल्कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था शादी के लिए, इसलिए तो मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया और मैं यहाँ पर आ गई। ये सुनकर अयान बहुत ही परेशान हो जाता है। अयान कहता है कि अरीबा अभी भी ये मुझसे झूठ बोल रही है, क्योंकि ये कैसी लड़की है कि इसको समझ नहीं आती कि इसके झूठ बोलने से कि ज़िंदगियाँ भी ख़राब हो सकती हैं। लेकिन वो आगे से अरीबा को कुछ भी नहीं कहता और अंदर आ जाता है। इधर आप देखेंगे कि अयान वही बातें सोच के पागल हो रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि ताबीन मुझे एक दफ़ा तो मौका देती हो, मुझे माफ़ कर देती, मैं ही गलत था, लेकिन मैंने तुम्हारा एतबार नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे घर जाकर तुमसे माफ़ी मांगूंगी। इधर आप देखेंगे कि अरीबा के पास अयान आता है और अयान कहता है कि मैंने ताबीन तुमसे बात करनी है। तो इस पर ताबीन कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तो वो कहता है कि ताबीन एक दफ़ा तुम मुझे माफ़ तो कर दो, मेरी बात तो सुन लो, मैं बहुत गलत था, मैंने तुम्हारा एतबार नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। इस पर वो कहती है कि अयान यहाँ से चले जाओ, अब मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ शहरयार से मोहब्बत करती हूँ, तुमसे नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि यहाँ से चले जाओ। इधर आप देखेंगे कि अयान घर वापस आ जाता है। ताबीन और शहरयार की शादी हो जाएगी और अयान भी ऐसे ही रहेगा और अरीबा को भी अपनी सज़ा मिल जाएगी, क्योंकि दूसरों के लिए खड्डे खोद देते हैं, वो उस खड्डे में जाकर खुद गिर जाती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल को